जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। ये वीडियो आपको 5 नंबर दिलाएगा और टॉपिक का नाम है कैंसर। कैंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी के लिए 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। बस आपकी भाषा में और आसान भाषा में हम इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए कैंसर के कारण तो समझिए कैंसर क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो समझना है कि कैंसर होता किसके कारण। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो यूरेनियम होता है उसमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण, इसके कारण सबसे ज्यादा कैंसर होता है। आप लोग देखते होंगे कि कहीं पे परमाणु बम जो है से फूट गया तो वहां पर अल्फा बीटा और गामा किरण इतना ज्यादा प्रभावी रहता है कि सब लोग को, वहां के लोगों को कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसर होने का मुख्य कारण जो है से पहला कारण है कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा गामा किरण, इसके कारण जो है से क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, रसायन पदार्थ के उपयोग करने से भी क्या होता है, कैंसर होता है। अगर हम कोई रसायन पदार्थ केमिकल वाला यूज करते हैं तो भी हमारे शरीर में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। उसके बाद शरीर में जरूरत से ज्यादा हार्मोन रिलीज होने लगे तो इसके कारण भी कैंसर होने का चांस रहता है। ठीक है, तो शरीर में जरूरत से ज्यादा अगर हार्मोन रिलीज होने लगता है तो इसके कारण भी क्या होता है, कैंसर होने का चांस होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा, तंबाकू अगर खाते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बीड़ी सिगरेट हो गया, ये सब गांजा हीरोइन, ये सब अगर नशा युक्त पदार्थ अगर सेवन करते हैं तो इसके कारण भी जो होता है से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। इसके सेवन करने से क्या होता है दोस्तों, तो कैंसर होता है। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट देखिएगा, कैंसर होने के कारण कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को क्या कहा जाता है, तो ऑन्कोजीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को क्या कहा जाता है, ऑन्कोजीन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाए कि कौन कैंसर सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा अधिक कैंसर कोई होता है तो होता है कार्सिनोमा होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर कैंसर का लक्षण पूछा जाए, कारण पूछा जाए, तो पहला कारण क्या कहिएगा, अल्फा बीटा और गामा किरण के कारण कैंसर होता है। दूसरा है क्या, रसा रसायन पदार्थ का उपयोग करेंगे, इसके कारण भी कैंसर होगा। शराब, बीड़ी सिगरेट, ड्रग्स, बीड़ी शिखर, हीरोइन, इस सब का भी सेवन करेंगे तो कैंसर उत्पन्न हो सकता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को क्या कहा जाता है, तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है। और कौन सा कैंसर सबसे अधिक होता है, तो आप याद रखिएगा, सबसे अधिक जो कैंसर होता होता है कार्सिनोमा कैंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैंसर के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। चलिए, सबसे पहला लक्षण होगा यूरिन के साथ ब्लड आना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति यूरिन फेंकता है तो उस यूरिन के माध्यम से जो है से क्या आने लगेगा, यूरिन के माध्यम से जो है से ब्लड आने लगेगा, पहला लक्षण है। दूसरा, अत्यधिक पसीना आना, सबसे ज्यादा पसीना भी आएगा। वजन का घटना, ये सब इसका लक्षण है। पेट में ज्यादा दर्द होना, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा, ये भी कैंसर का क्या है, लक्षण है। अगला क्या है, मानसिक असंतुलन रहना, मानसिक मेंटलिटी रूप से बहुत असंतुलित रहिएगा। उसके बाद क्या है, शरीर में वृद्धि कम हो जाना, शरीर का जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो है सो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप याद रखिए कैंसर के लक्षण क्या क्या है। तो कैंसर के बहुत सारे लक्षण है। पहला, यूरिन के साथ ब्लड आना। दूसरा, अधिक पसीना आना। तीसरा, वजन का कमना। चौथा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना। और पांचवा, मानसिक असंतुलन होना। और शरीर में बहुत जो है से वृद्धि का कम होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ट्यूमर। ट्यूमर समझिए क्या है। तो जब कैंसर जो है से कोशिका को विभाजित होने के बाद गांठ का निर्माण कर लेता है तो उसी को ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर किसे कहते हैं, तो बहुत सारा मतलब जब कैंसर कैंसर का कोशिका है एक जगह बैठ जाएगा, एक जगह गांठ बना लेगा, जैसे खोता कैसे होता है, बिरनी का खोता, उस टाइप से पूरा गांठ बना लेगा और एक जगह बैठ जाएगा। तो उससे जो बैठ जाएगा, जैसे माथे में बैठ गया तो ट्यूमर हो गया, माइंड ट्यूमर हो गया। तो ट्यूमर उसी को कहते हैं जब कैंसर जो है, जो कैंसर उत्पन्न करने वाली जो कोशिका है, विभाजित होने के बाद गांठ का निर्माण कर लेता है और एक जगह स्थित हो जाता है, तो उसी को ट्यूमर कहते हैं। है ना, जैसे बहुत सारे महिलाएं लोग एक जगह बैठ जाती है, समझ जा रहा है ना, तो एक जगह स्थित हो जाना ही ट्यूमर कहलाता है। ट्यूमर के कितने प्रकार होते हैं, तो ट्यूमर के दो प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है बिनाइल ट्यूमर कहा जाता है, और एक को कहा जाता है मेलिग्नेट ट्यूमर। याद हो जाएगा, बिनाइल ट्यूमर और एक होता है
मेलिग्नेट ट्यूमर होता है, बिनाइल ट्यूमर, और एक होता है मेलिगेट ट्यूमर होता है। आइए देखते हैं बिनाइल ट्यूमर किसे कहते हैं। तो देखिए बिनाइल ट्यूमर किसे कहा जाता है, वैसा ट्यूमर जो शरीर के निश्चित अंगों तक ही सीमित होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बिनाइल ट्यूमर, और यह घातक नहीं होता है। ये बिनाइल ट्यूमर जो है से घातक नहीं होता है। जैसे मासा देखते हैं, जिसको कहते हैं कि मुंह पर तिलवा टाइप का मासा नहीं हो जाता, तो वो भी एक कैंसरे है, लेकिन वह क्या करेगा, एक विशेष जगह पर स्थित हो जाएगा, वो फैलेगा नहीं, तो इसी को हम बिनाइल ट्यूमर कहते हैं। और यह हानिकारक ट्यूमर नहीं होता है। किसी के मुख पर देखिएगा मासा हो जाता है, तो मासा हो गया तो ये भी एक ट्यूमरे है, कैंसरे का रूप है, लेकिन इसका एक खासियत होता है कि वो फैलता नहीं, एक ही जगह स्थित रहता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बिनाइल ट्यूमर। वैसा ट्यूमर जो शरीर के निश्चित अंगों तक ही सीमित रहता है और फैलता नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं बिनाइल ट्यूमर, और ये शरीर के लिए घातक नहीं होता है, जैसे मासा। अगला देखिएगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर किसे कहते हैं, तो वैसा ट्यूमर जो शरीर से तेजी से फैलता है, शरीर में तेजी से फैलता है, उसी को हम लोग कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे बोन ट्यूमर हो गया, हड्डी ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये सब फैलेगा तुरंत मस्तिष्क में पूरा में फैल जाएगा और इंसान को मार देता है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर बहुत खतरनाक ट्यूमर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कैंसर के प्रकार। आइए कैंसर के प्रकार की बात करते हैं, तो कैंसर के मुख्यतः तीन प्रकार होता है। एक होता है एक होता है कॉर्सिनोमा होता है, क्या याद रखिएगा, कॉर्सिनोमा ट्यूमर होता है। दूसरा सार्कोमा ट्यूमर होता है, और चौथा ल्यूकेमिया ट्यूमर होता है। नाम याद करना बहुत आसान है, कॉर्सिनोमा याद रहेगा, कॉर्सिनोमा ट्यूमर, सार्कोमा ट्यूमर और ल्यूकोमिया ट्यूमर होता है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं सार्कोनोमा ट्यूमर किसे कहते हैं, सार्किनोमा ट्यूमर किसे कहते हैं। तो वैसा ट्यूमर यानी वैसा कैंसर जो एलिपिथियम जो होता है उत्तक हमारे शरीर में पाया जाता है, एपिथिलियम उत्तक जो होता है उसके कारण होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्सिनोमा कैंसर कहा जाता है। इसे हम त्वचा कैंसर भी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर पे जो भी त्वचा पर जो भी कैंसर होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्सिनोमा ट्यूमर। और यह किसके कारण होता है, तो वैसा कैंसर जो एपिथीलियम ऊतक हमारे शरीर में पाया जाता है उसके कारण होता है। एपिथीलियम ऊतक के कारण जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं कार्सिनोमा ट्यूमर कहते हैं। और जैसे इसमें हम कहते हैं इसे त्वचा कैंसर भी कहा जाता है। जैसे यूटरस कैंसर हो गया, स्तन कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, ये सब क्या है, शरीर के ऊपरी सतह पर है, त्वचा पर हो रहा है। और किसके कारण हो रहा है, तो इपिथीलियम ऊतक के कारण हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्सिनोमा कैंसर। याद हो जाएगा, वैसा कैंसर जो इपिथेलियम ऊतक के कारण होता है उसी को कार्सिनोमा कैंसर कहा जाता है। और ये हमारे त्वचा को इसे हम त्वचा कैंसर भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ होता है, तो यूट्रस में हो गया, यूट्रस कैंसर हो गया, स्तन कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, ये सब क्या है, कार्सिनोमा कैंसर होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, सार्को सार्कोमा कैंसर किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा कैंसर जो संयुक्त उत्तक के कारण होता है, जो हमारा ब्लड है, जो ब्लड होता है संयुक्त उत्तक होता है, तो वैसा कैंसर जो संयुक्त उत्तक के कारण होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सार्कोनोमा कैंसर कहते हैं। जैसे हड्डी कैंसर जो हो गया, ये सार्कोनोमा कैंसर है। ठीक है, ल्यूकीमिया कैंसर समझिए, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कैंसर कहा जाता है। और यह कैंसर सबसे अधिक खतरनाक होता है, ब्लड कैंसर, समझ में आ रहा है। ब्लड हमारे शरीर में सभी जगह पाया जाता है, और ब्लड में अगर कैंसर पकड़ लिया तो पूरा शरीर में फैल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तीन वो प्रकार समझ गए होंगे। पहला प्रकार कार्सिनोमा जो एपिथेलियम ऊतक के कारण होता है, कार्सिनोमा। और उसके बाद हो गया आपको सार्कोमा किसे कहते हैं, जो संयुक्त ऊतक के कारण होगा उसे सार्कोनोमा कैंसर कहते हैं, जैसे हड्डी कैंसर। और ल्यूकीमिया कैंसर, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कैंसर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, और सबसे खतरनाक कैंसर यही होता है। ठीक है, तो यही आपको जो है से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, आप इसको जो है से पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर में हम लोग अगला देखेंगे।